अब मैं आपको मिलवाऊंगा योगेश भाई से, जो इंग्लिश के लेक्चरर थे और जिनको आज से 3 महीने पहले स्ट्रोक का अटैक आया था और डॉक्टर्स ने इनकी हालत देखकर ये बोल दिया था कि अब ये ठीक नहीं हो सकते और डॉक्टर्स ने भी हार मान ली थी। पर आज 3 महीने बाद जूसिंग, न्यूट्रिशन और एनीमा के जरिए आज उनकी हालत में इतना सुधार है कि वो आराम से हाथ उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं और दूसरी चीज़ें भी आराम से कर सकते हैं। तो चलिए अब सुनते हैं उनकी कहानी, उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले पीवी चौहान गुरुजी को और सुरेश भाई जी का, आनंदी माँ जी को और सुरेश भाई जी को सत सत वंदन। इन्होंने, जब मैं यहाँ पे आया था तो बिल्कुल प्राण थे और कुछ नहीं था, सारी शरीर डेड था, बिल्कुल डेड था। और डॉक्टर्स ने पूरी तरह से मना कर दिया, जवाब दे दिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक उम्मीद की किरण बची थी, तो यहीं पे बची थी। और यहाँ पे जैसे आए और सुरेश भाई जी की आँखों की तरफ देखते रहे, इन्होंने तुरंत मुझे उठा करके ऊपर ले गए और ये कह कि हो सकता है। और इन्होंने जो मेहनत की, आनंदी माँ जी ने जो प्यार दिया, उसी के बलबूते मैं जल्दी रिकवर होने लगा। 1 महीने के अंदर बहुत रिकवरी हुई। आगे मेरी बहन सुनाएगी जो हुआ। उसके बाद क्योंकि शुरू से यही देख रहे हैं मुझे, और ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन्हीं का ही है जो मेरे साथ हुआ, ये बताएंगे। दीदी क्या क्या चीज़ें हुई शुरू से? परम पूज्य बीवी चौहान जी को कोटि कोटि नमन, आनंदी माँ को, सुरेश भाई जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और जैसे कि योगेश को यहाँ पर आकर एक नया जीवन मिला है, हम इसका यहाँ पर दूसरा जन्म बोल सकते हैं। जैसे इसको एकदम ब्रेन स्ट्रोक आया तो उस टाइम हम बहुत घबरा गए थे। तो ये साधक NDS पहले से ही इसका 2 साल से इसकी साधना कर रहे थे, लेकिन अचानक जैसे इनको एकदम कुछ हमें यहीं आके पता चला, इन्हीं की गलतियों की वजह से ये इनको स्ट्रोक आया, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी थी हमें पूरी इसको भी इसकी जान, लेकिन ये लगन से कर रहा था बहुत, जिसने जो बोल दिया उसको पूरे दिल से फॉलो करता था। लेकिन बहुत कमियां, इतनी कमियां हमें यहाँ हम पता चला भी हम कहाँ कहाँ गलती कर रहे थे। तो उस टाइम रात का टाइम था, तो हड़बड़ी में हम इनको, जहाँ से इनको गाइडेंस मिल रही थी वहाँ हमने अचानक फ़ोन किया, क्योंकि NDS का पक्का फॉलोअर था ये दवाइयों मेडिकल लाइन में तो बिल्कुल इसका था ही नहीं भाई, यहाँ से। हाँ जी। तो हमने वहाँ पर जहाँ गाइडेंस में जिसके कर रहे थे उनसे बात की, तो उन्होंने हमें ये एडवाइस दिया कि इसको है ना हॉस्पिटल ले जाओ। एक टाइम तो हमारे माइंड में आया भाई, जब NDS में दवाइयों की और उसकी कोई बोलते हैं भी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इनको मेडिकल हम अटपटे मन से इसको ले तो गए रात, क्योंकि इमरजेंसी थी और इसकी हालत उस टाइम ये थी नहीं भाई ये बोल कुछ सुन भी समझ भी पाए या बोल भी पाए। कैसे योगेश भाई को स्ट्रोक एकदम से कैसे पता कैसे चला आपको कि एकदम स्ट्रोक पड़ा है? इन्होंने ना फ़ोन किया था, ये इंग्लिश लेक्चरर है, स्कूल से आए ना, इनकी कई किलोमीटर बहुत ज़्यादा दूर। हाँ जी, रिजल्ट देना था ना बच्चों का। तो मेरे पास फ़ोन किया इन्होंने भी, वो ऐसे करके ना लिस्ट बनानी है और ऐसे करके मैं आपके पास आ रहा हूँ। तो मेरा बीच में पड़ता था रेजिडेंट। तो जैसे ही इसका फ़ोन आया 4:30, तो इसने बोला आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। लेकिन मैंने 1 घंटे बाद फ़ोन किया वेट करके, तो इसकी कोई बैक कॉल नहीं आई, ना इसने फ़ोन उठाया। तो फिर मैंने घर फ़ोन किया मम्मी के पास, भाई कभी भूल गया हो। तो उन्होंने बोला भाई अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा। तो हमें बड़ी टेंशन हुई। तो 2 घंटे हो गए, 2.5 घंटे हो गए, हम इसको ना कॉल लगाते रहे, इसने कोई कॉल हमारी अटेंड नहीं की। तो हम जगह जगह जहाँ पर भी हमने कहीं कॉल किया भाई कभी वहाँ ना चले गए हो, तो वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। तो कहते यहाँ तो आए नहीं। तो 3 घंटे बाद
अचानक इनका पता नहीं कैसे भगवान इनके साथ थे, कैसे इनका ब्लूटूथ पे हाथ लग गया, क्योंकि इनके जो हमने हालत जाके देखी थी, बिल्कुल हाथ पाँव कुछ भी हिल नहीं रहे थे, ऐसे गर्दन टेढ़ी, ऐसे ऐसे पूरा शरीर ऐसे डेड हो गया था बिल्कुल। तो पता नहीं भगवान की मर्जी से कैसे कॉल मेरे पास, हाँ जी, पहुँच मेरे नंबर पे आई। तो इसने सिर्फ, मैं इसकी आवाज़ से समझ गई भाई कुछ ना कुछ इसके साथ हुआ है। तो इसने सिर्फ 3 शब्द बोले, कहते मैं यहाँ पे जगह का नाम बताया और बताया कि मैं ना रिलायंस के पेट्रोल पंप पे हूँ। अच्छा, वो आपके घर के पास है? सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे था। अच्छा। तो जैसे ही मैंने इसको ये तुरंत यही बोला भी आप वहीं रुको, जहाँ कहीं हो बस वहीं रुक जो, हम पहुँच रहे। तो हम उसी टाइम चले गए। तो ऐसे इसके ना गाड़ी के शीशे बंद थे और ऐसे बिल्कुल ऐसे लेटा था, एक तरफ गर्दन टेढ़ी हो गई थी बिल्कुल, इसकी आंखों की पुतली बिल्कुल इस साइड, हाँ जी हाँ जी। तो बिल्कुल कोई मोमेंट नहीं थी हाथ में पैर में। तो हमने जैसे ही वहाँ, मैंने तो वहीं फ़ोन किया जहाँ जिसके गाइडेंस में एनडीएस कर रहे थे ना, तो उन्होंने एकदम से बोला भी हॉस्पिटल ले जाओ। तो मतलब क्या करें अब, क्योंकि उस टाइम इसकी हालत देख के कर भी क्या सकते थे। हम हॉस्पिटल तो ले गए, लेकिन इसकी आंखों से आंसू चले सारी रात। कहते मेरे को है ना ये ड्रिप हटाओ, ऐसे इशारे कर रहा था, ड्रिप हटाओ ड्रिप हटाओ। तो हमने तो फिर सुबह मुश्किल से 4 बजे, मुश्किल डॉक्टर के भी वेट नहीं की, हमने कंपाउंडर से बोला हमें छुट्टी दे दो, हमें ये ग्लूकोज नहीं इसको लगवानी। और इस ग्लूकोज लगाने के बाद इसको है ना इतने झटके आई, ऐसे ऐसे करंट वाले झटके, तब इसकी जुबान बंद होगी। हाँ जी, बहुत ज़्यादा अटैक आने शुरू हो गए। तो इसकी है ना जैसे मुंह खुलता था उस टाइम, वो बंद हो गया। तो जैसे इसकी मोमेंट थोड़ी सी थी, ऐसे एक हाथ में थी, तो वो भी बिल्कुल लकड़ी हो गया था इसका शरीर पूरा। तो आप एक रात रुके हॉस्पिटल में? बस रात भी हमने तो बहुत, पूरी रात भी कंप्लीट नहीं करी। कंपाउंडर डॉक्टर से फ़ोन करा के इसको, कंपाउंडर से बोल के हम इसको ले आए। तो घर आके रिश्तेदारों का इतना जमावड़ा हो गया, और वो बोले चंडीगढ़ ये ले जाओ, पीजीआई ले जाओ और फोर्टिस में ले जाओ, आप कैसे इसको घर ले आए, आप कमाल, भी इसकी हालत देखो और आप किस बेस पे इसको घर लेके आए। लेकिन हमें विश्वास था, ये 4 महीने से बिल्कुल रॉ डाइट पे था, कच्चे पे था, और उस दिन ये निर्जला था। हाँ जी। तो हमें ये था भाई इसकी मेहनत को हम ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि डॉक्टर्स के पास, क्योंकि ये बता, हम जैसे सुनते थे घर में भी, इन्होंने पूरा सबको मोटिवेट किया हुआ था एनडीएस के उसमें। लेकिन में था अंगूर जूस पे 1 महीना। हाँ जी, 25 दिन की मोनोडाइट अंगूर फास्टिंग पे चल रहा था इस टाइम। तो माइंड में क्वेश्चन भी आया भी इसके साथ, क्यों हो गया, मतलब इतना लगन से। हाँ जी, सारी चीजें हो गई। तो बैठ के ना हमने तो जैसे रिश्तेदारों से बहुत प्रेशर आया, बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर पे जाके ये इलाज, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने क्या बोला था वैसे, कुछ इलाज के लिए कुछ उन्होंने बोला था? डॉक्टर्स ने बोला था इसका बस उन्होंने ग्लूकोज लगा बोला इसका ना, ये कह नहीं सकते इसको कितने साल लगेंगे और ठीक भी हो गए या नहीं, हम कोई गारंटी नहीं देंगे, ये इसी सिचुएशन में रहेंगे। हाँ जी, क्योंकि बहुत बड़ा स्ट्रोक था। तो उन्होंने कम्प्लीटली बोला था इसको, जैसे हमने पूछा ना भी कितने दिन लगेंगे ठीक होने में, कहते ये हम बोल ही नहीं सकते, और नहीं भी ये होगा भी, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वहाँ से उस टाइम हमारा मन तो ये हो गया, तो उन्होंने बोला था भी इसका कुछ हो नहीं सकता। ये आज से 3 महीने पुरानी बात है। हाँ जी, ये है 30 मार्च की माँ, 30 मार्च की। तो हमने तो, मेरे को तो और कुछ नहीं, इसका फ़ोन नंबर ले गए, गुरुजी का को याद आया, बीवी चौहान गुरुजी की याद आई। तो मतलब उसी टाइम मैंने भगवान का नाम लेके उनको फ़ोन लगाया, और सुबह 6 बजे की बात है ये, और भगवान का शुक्र है उन्होंने अटेंड कर ली कॉल। मतलब एक बेल जाते ही उन्होंने, इतना विशाल हृदय में उनका, मतलब इतने दयालु हैं कि सेवा के लिए दिन रात लगे रहते हैं। मतलब तो जैसे ही मैंने ऐसे इसकी सिचुएशन बताई, देखो वो हमें नहीं जानते, हम उनको नहीं, क्या कनेक्शन है, लेकिन फिर भी इतना दिल उनका। तो मैंने बोला गुरुजी ऐसे ऐसे करके हो गया, और क्या करें अब, हम आप ही मार्गदर्शक हो, अब हम तो एनडीएस
उसका मतलब बिल्कुल उसके ऊपर ही विश्वास है इसको, मेडिकल साइंस में इसको विश्वास है ही नहीं। अब क्या करें? तो गुरुजी ने बोला, कहते बेटा कहीं नहीं जाना, दिव्य वो जो हिमाचल, आप हिमाचल में जाओ और जल्दी वहाँ पर सुरेश भाई जी हैं, आनंदी माँ जी हैं, तो उनके पास जाओ, आप कहीं नहीं जाओ। जैसे ना एक उम्मीद की किरण मेरे को दिखाई दी अंदर से, उसी टाइम हो गया बस इसको है ना वहीं से ही आराम आएगा। तो फिर हमने ना जल्दी मतलब कोई भी लेट नहीं किया, उसी टाइम गाड़ी ली और इसको लेके यहाँ पर पहुँचे। तो जैसे ही रास्ते में इसको है ना इसकी हालत मैं आपको क्या बताऊं, इसको हमने जूस भी डाला ना, क्योंकि दांत बंद थे, मुंह बिल्कुल बंद था, ऐसे टेढ़ा होकर निकल जाता था, हम चम्मच डालते थे वो निकल जाता था। उस समय खान पान बिल्कुल बंद था, कुछ भी इसके अंदर जा ही नहीं रहा था कुछ। हाँ जी, क्योंकि इसकी है ना अंदर से सारी नसेस ब्लॉकेज थी बहुत। हाँ जी, कोमा स्टेज में थे। कोमा स्टेज थे। तो उस समय बोल भी नहीं पा रहे थे या बोल कुछ नहीं, आवाज बिल्कुल चली गई थी, कुछ भी मतलब समझ नहीं, कुछ ये कुछ बोलना तो चाहते थे कि हमें कुछ समझ नहीं आता था। तो जैसे ही हम यहाँ भी नहीं पा रहा था, कुछ भी हाथ नहीं चल रहा। हाँ जी, तो जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ पहुँच के भी मन में वही भाई, जैसे डॉक्टरों ने तो हाथ खड़े कर दिए, मना कर दिया, यहाँ भी पता नहीं क्या, क्योंकि हमें तो पता नहीं था ना, इसको विश्वास था लेकिन हमें तो थोड़ा घर वालों को रहता ही है ना कि क्या ये चीज काम करेगी। हाँ जी, हाँ जी। तो जैसे सुरेश भाई जी आए गाड़ी के पास, ये मतलब गुरुजी ने फ़ोन किया था, हमने भी जैसे फ़ोन किया था, भाई जी हमारे वेट में खड़े थे। तो जैसे ही मैं भाई जी की तरफ देखती रही, भी इनका रिएक्शन भी क्या पता देख के, तो 2 मिनट 1 मिनट तो भाई जी ने देख के ऐसे ना सोचा कुछ, तो मैं हाय भगवान को प्रार्थना कर रही थी भाई बस भाई जी यस कर दे एक बार। तो जैसे भाई जी ने एकदम से बोला ले आओ चलो, और भाई जी अपने आप खुद इनको कंधे पे ऐसे लगा के ऊपर ले गए इसमें। तो मतलब बहुत थैंक्स बोला भगवान का, भाई अब हम निश्चिंत हो गए, अब ये भाई की गाइडेंस में हाँ जी उम्मीद जाग गई। तो आनंदी माँ जी आए, जब इन्होंने ब्लेसिंग दी, तिलक लगाया, तो मतलब बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मन बहुत उदास था उस टाइम, तो पता ही नहीं था भी क्या होगा क्या नहीं। तो मतलब बहुत दिल को तसल्ली मिली। लेकिन जो यहाँ पर हमें गलतियाँ पता चली कि किस वजह से इसको अटैक आया, किस वजह से इसको इस हालत से गुजरना पड़ा। तो पहले के मुकाबले एकदम से जैसे आप यहाँ पर है, तो क्या क्या बदलाव हुए जो एकदम से यहाँ पर आके आपने शुरू करे, और क्या क्या पूरे दिन कैसे रहता था यहाँ पर? यहाँ पर शुरू में मतलब आप जैसे क्या क्या रिकवरी हुई, कैसे कैसे हुआ, आप मुझे वो बताइए। पहले तो भाई जी जैसे इनको है ना एनीमा की सबसे बड़ी गलती हुई। अच्छा। क्योंकि जब निर्जला फास्टिंग, यहाँ माँ जी भाई जी यही बताते हैं, निर्जला फास्टिंग में कम से कम 8 से 10 बार एनीमा करना होता है। तो वो गलती हो रही थी, इसको किसी ने बताया नहीं भाई। 7-8 बार निर्जला फास्टिंग में और रसाहार में भी। तो वो उसकी एनीमा की गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। और वो क्योंकि गंदगी बाहर जब तक नहीं निकालेंगे तब तक आराम बिल्कुल भी रिकवरी हो ही नहीं सकती। तो जो यहाँ पर इसका जैसे एनीमा इसको कराया ना, और वो मल 8 दिन तक तो कुछ नहीं निकला। लेटे लेटे कराया भाई ने। हाँ जी लेट, क्योंकि इस सिचुएशन में था ही नहीं बैठने की उसमें। भाई जी ने देखो कितना हम करते हैं, बेड कटवाया और वहीं पे इसको लिटा के 4-4 घंटे इसके पास खड़े होके ऐसे, मतलब बहुत पानी भी गया अंदर, वो निकल पानी जाता था, पानी भी नहीं निकलता था। तो हम तो फिर बड़े परेशान हो गए। फिर भाई जी समझाते थे भाई वो है ना अंदर जो मल सूख गया है, माँ ने बताया कि वो अब्जॉर्ब कर रहा है पानी उसको, और वो जब निकलेगा तभी इसको रिकवरी स्टार्ट होगी। और वाकई हमने इतना वंडर लगा, इतना रिजल्ट देखा इसका। 8 दिन के बाद जैसे ही मल निकला, हम आपको फोटो भी हमने ली हुई है, मतलब वो मल ये कहाँ इसका इतना गंद अंदर जमा हो रहा, जिसकी वजह से ब्लॉकेज दिक्कत आ रही थी जहाँ पे सारी। हाँ जी हाँ जी। तो फिर इसके है ना हाथ पैरों में मूवमेंट शुरू होगी अपने निर्जला कराए भाई। हाँ जी हाँ जी। एक इसकी डाइट में भी निर्जला, बहुत निर्जल। 1 महीने में माँ हाँ
एक महीने में शायद 16-17 निर्जला इसने करे। अच्छा। हाँ जी। लगातार वाला कंटिन्यू वाला बहुत 5 दिन हिम्मत करे, चाहिए, जैसे ही बहुत आए हिम्मत चाहिए। वो 5 दिन निर्जला करे पूरा लगातार वाला। मतलब आपका क्या अनुभव रहा जो भी आए, कैसा रहा? तो ये सब मतलब मेरे अनुभव से सुरेश बेटा जो हमारे हैं उनका मेहनत, उनका मतलब लगन बहुत, और उन्होंने जिस तरीके से अपनी कैंसर से ठीक हुए, जैसे उनका एकदम क्रोनिक डिजीज कैंसर था, डॉक्टर ने उनको भी जवाब दे दिया था कि अभी नहीं और रहेंगे, तो उन्होंने जिस तरीके से अपने को खड़े करे, नया ज़िंदगी जैसे उनको मिला, उन्होंने उसी तरीके से बिना दवाई से, और ये मतलब योगेश जी को मतलब इन्होंने नया जीवन दिए। ज़्यादा मेहनत उन्होंने करे और इसका तप, ये दोनों का मतलब उनका मेहनत और इसका तप, इसने भी वो हटा नहीं, इसका बहुत विश्वास और धीरज, ये योगेश जी का विश्वास बहुत है और धीरज था कि मैं इसी से ठीक होंगी तो इसी से होऊंगा, नहीं तो मैं कहीं ठीक नहीं होऊंगा। और जैसा जैसा ये पूरी अपने आप को सुरेश बेटा के पास समर्पित कर दिया कि इन्होंने जैसा बोलेंगे वैसे ही करना। मैं करूँगा, मेरा बुद्धि बिल्कुल नहीं मतलब लूँगा, अपनी मतलब डाइट भी जो भी भाई बताते थे वैसे ही करना। ऐसे ही मतलब वो लेता था, एकदम मिनिमम अमाउंट। 5 दिन निर्जला करे, उसके बाद 1 दिन रसाहार, फिर एक 2 दिन निर्जला, फिर 1 दिन रसाहार। तो रसाहार में ज़्यादा ग्रीन जूस, हरी पत्ती, गेहूं का ज्वारा का रस मिनिमम अमाउंट पे, ये सब दिया, रेचक जूस, ये रस पे रखे उनको पहला। तो इसी तरीके से महीने प्राय हमने ऐसे ही रखे और सूरज स्नान करवाए सुरेश बेटा ने, जाके खुद अपने कंधों से उठा के लेके सवेरे का जो सूरज का ऊर्जा होती है, हाँ किरणें, वही वहाँ लेटा के उनको मतलब तेल वगैरह लगा के थोड़ा प्रार्थना करना, क्योंकि सूरज भगवान ही प्रत्यक्ष भगवान है, तो उनका ऊर्जा से शक्ति से भी ठीक होते हैं। तो इसे वही उनको करवाते थे और एनिमा पे ध्यान दिए ज़्यादा। तो भाई ने हर समय खुद करवाते थे जाके एनिमा, पूरा महीने इसके साथ लगे। और 20 दिन के बाद 15-20 दिन बाद ये 15 दिन बाद बैठने लग गया था। हाँ, फिर वो चेयर पे बैठ के करने लग गया, चेयर भी एक काट दिए थोड़ा, फिर उठ के वहीं पे बैठ के, हाँ हम जानबूझ के जा तो पाता वो मतलब बाथरूम तक, लेकिन हम जानबूझ के बाल्टी रख के करवाते थे कि क्या गंद मल क्या निकल रहा है जानने के लिए कि क्या है क्या नहीं, ताकि पता लगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके से इनको कराए। और बाकी मतलब हम तो बहुत धन्यवाद, ईश्वर की कृपा है और हम यही अनुभव करें कि यहाँ पे एक शक्ति ऊर्जा है, तपोस्थली वातावरण है और ऑक्सीजन फुल है इधर। तो और हमारा भी खुद का एक निर्जला पे ज़्यादा अनुभव है, तो हमने भी खुद बहुत निर्जला रखे हैं, महीने में ऐसे 15-15 दिन, 20-20, 18-18 दिन पहले भी बहुत करे हैं। तो हमको भी विश्वास इसी में था, तो उपवास और एनिमा से ही इसने ठीक हो पाएगा। तो इसने बहुत मेहनत तप करा, भाई ने मतलब उन्होंने इसको खड़े करे। तो इन्होंने मुझे मतलब मेरा जन्मदिन में सुरेश बेटा ने एक नया बेटा मेरे को अनमोल बेटा उपहार दिए। ये योगेश जी को बोले कि 2 उपहार दिए मुझे, एक तो हमारा ये जो 8 कमरे और 8 बाथरूम बना, उन्होंने सुरेश बेटा के लिए ही मेहनत बहुत करे। एक भगवान ने सब कुछ बना दिए, एक भगवान ने सहयोग करे मतलब सब कुछ, और उनका मेहनत ने, इनका लगन बहुत था, विल पावर बहुत था सुरेश बेटा का। और जिसको जैसा चाहेंगे वैसा कर सकते हैं, करने वाला चाहिए खाली, जो साधक करता है जैसा वो बोलते हैं ऐसा जो करता है, तो वो अपना मतलब खुद का एकदम जी जान दे देते हैं उसको खड़े करने के लिए। तो इस तरीके से देखे कि ये कर रहा है, तो अपने दिन रात भी नहीं देखे, दिन भी नहीं देखे, मतलब जब देखो वो उसके पास जब खड़े रहते थे, ज़रूरत जब भी होता था, रात को भी जाके करवाते थे, क्योंकि ये करबट नहीं ले पाता था खुद। तो दीदी लोगों ने करबट खुद दिलवाते थे इसको, ऐसे मतलब बैठ नहीं पाता था वो, तो इसी को जाके भाई ने बताते थे कि ऐसे करो, ऐसे तेल लगाओ, ऐसे थोड़ा मालिश करो, कितना तरीके जरूरी से रोल होता है गाइडेंस का। हाँ, ज़्यादा एनिमा का अनुभव सुरेश बेटा का बहुत ज़्यादा है, क्योंकि खुद उन्होंने एनिमा से ही ठीक हुए हैं। तो वो बोलते हैं 60% काम एनिमा का है और 40% काम आहार का है। तो आहार जितना ज़रूरत नहीं, एनिमा भी मतलब उतनी प्रोसेस से मतलब करना है।
तो इस तरीके से समय मतलब साधना सोच के, ये तो कोई पथी थेरापी नहीं है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई इलाज यहाँ नहीं कराया जाता, ना कोई दवाई दिया जाता है। यहाँ तो एक साधना करवाया जाता है, बस एक तप करना है। प्रकृति का खाना। 1 महीना रहे थे इधर, उन्होंने भी इसको सेवा में लगे थे। तो इस तरीके से एनकरेज करके भाई ने, सुरेश बेटा ने सब मिल के इनको करे, 1 महीने के अंदर ये पूरा ठीक हो गया था। और आज कमजोरी है, आज तो कमजोरी है, लेकिन कैसा हाथ वाथ सब हिल पा रहे हैं। दिखाओ, हाथ हिला के दिखाओ, उठा के दिखाओ। ये पूरे जम चुके थे उस समय। कुछ भी नहीं थी। बिल्कुल कुछ नहीं। ऐसे उठा के रखते थे, ऐसे खाली प्राण सांस चलती थी। कोई भी जूस अपने हाथ से ले नहीं पाते थे, ऐसे निकल जाता था ऐसे। तो अभी अपने हाथों से वो ले पाते हैं, खा पा रहे। बिल्कुल ये खुदली एक तरफ झुक जाती होंगी। एक डॉक्टर ने जो ये कह दिया था कि इसका मेडिकल सिस्टम कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा, दिखता मतलब कितना आंखों के सामने कितना दिखता था? 6 दिखता था छवि। एक आदमी के 6 रूप। मतलब इसको तो 6 वो परछाई दिखती ना। हाँ जी। तो फिर अब धीरे धीरे अभी एक दिखने लगा। यूरिन में भी उसका बहुत मल निकला, बहुत गंद यूरिन में भी थी, तो उसी से भी निकला सब चीजें। ये तो देखो दोस्तों, एनडीएस का कमाल है। और उसके साथ कमाल है थोड़ा विश्वास का और थोड़े प्यार का। जब ये सारी चीजें मिल जाती है तो कोई भी आदमी बिना दवाइयों के भी ठीक हो सकता है। बस अपने ऊपर रखना है विश्वास। जी, विश्वास, धीरज और एक के प्रति समर्पित होना पड़ता है। एनडीएस के प्रति पूरी ईमानदारी। हाँ, पूरी ईमानदारी, बिना चीटिंग में करना है। तो जोगेश जी को ठीक होने में मतलब हमारा परमात्मा की बहुत कृपा रही, बीबी चौहान गुरुजी का कृपा और सुरेश बेटा का मेहनत और इसका तप, बस ये चारों चीज़ से इसने खड़े हुआ। और मैं सभी को धन्यवाद दूंगी इसके लिए। और मैं यही बोलूँगी कि सब कोई ईमानदारी से ये न्यू डाइट सिस्टम को मतलब अनुसरण करे, जैसा बोला गया है। हाँ, ऐसा ही करें, मतलब बिना चीटिंग से। और ज़्यादा मैं बोलूँगी मिनिमम अमाउंट पे लेना है क्रोनिक डिजीज में, और निर्जला पे जोर देना है, उपवास पे। तो यही मैं बताऊँगी, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, इंस्टेंट रिजल्ट मिलती है। तो मैं यही बोलूँगी, एनडीएस इज़ द बेस्ट, ईस्ट वेस्ट एनडीएस इज़ द बेस्ट। अभी हमारे पास योगेश एक लड़का है, वो आज से करीब 3 महीने पहले हमारे पास आया था। और 2 साल से एनडीएस साधक है वो। अच्छा, 2 साल से एनडीएस साधक है। यानी कुछ कमियां रहने के कारण वो अपना अच्छे से साधना नहीं कर पाया, जिसका आज उसको नतीजा भुगतना पड़ा बेचारे को। वो निर्जला भी उसने। योगेश को क्या चीज़ है? योगेश को पैरालाइज अटैक और ब्रेन हेमरेज। अच्छा, ओके। जिस दिन उसको पैरालाइज अटैक आया उस दिन वो निर्जला पे ही था। लेकिन उसको बताने वाले ने ये नहीं बताया था कि जब हम रेगुलर एनडीएस फॉलो करते हैं तो कम से कम 5-6 बार तो एनिमा करते ही हैं। लेकिन जब हम एनिमा वो फास्टिंग करते हैं, निर्जला फास्टिंग करते हैं, तो हमें कम से कम 8-10 बार एनिमा करना होता है। उसने एनिमा के बारे में उसको बताया गया था कि 2 दिन में 3 दिन में 1 बार आप एनिमा कर लो, ठीक है। तो गर्मी थी और गाड़ी ड्राइविंग करते करते अपना गाड़ी में थे, गाड़ी में अटैक आया। 2-3 घंटे किसी ने उसको देखा ही नहीं। तो उसके बाद डॉक्टर के पास ले गए, तो डॉक्टर ने भी उसको बोल दिया था। तो यहाँ लेके आया तो उस टाइम पे उसका कोमा में था, सांस उसकी सिर्फ चली थी, आंखें भी एक साइड थी, जीभ भी बाहर निकली थी, हाथ पैर कुछ नहीं चला, बात भी नहीं कर पा रहे। तो उसकी खुद की मेहनत, हमने कुछ नहीं, उसकी खुद की मेहनत, उसने खुद में लगन थी। वो मतलब डॉक्टर के पास उसके घर वाले गए तो वहाँ भी उसने मतलब लिखने की हाथ से कोई कोशिश की कि मेरे को पेन दो, मैं कुछ बताऊँगा, तो लिख भी नहीं पाया क्योंकि हाथ पैर काम कर ही नहीं रहे थे। तो फिर उसकी घरवाली थी जो रेनू है, मेरी दीदी जो रेनू है उनकी घरवाली हैं, वो उनके साथ में एनडीएस गई थी। पहले उनको पता था कि ये एनडीएस करते हैं, तो उन्होंने फिर गुरुजी चौहान सर से बात की, गुरुजी ऐसे ऐसे बात है। तो गुरुजी ने यहाँ माँ का नंबर दे दिया कि बेटा आप इसको लेके वहाँ जाइए। तो यहाँ लेके आए। तो उसके बाद 10 दिन तक तो हमने कोशिश पूरी रखी कि जैसे भी हो, मेहनत लेकिन करे भाई ने। तो दिन रात मेहनत की, उसके ऊपर एनिमा करवाया, 8-8, 10-10 बार एनिमा लेटे कराया, वो तो चल नहीं पा रहा था, तो लेटे तो 10 दिन बाद उसने बोलना शुरू किया। तो उसका पहला वर्ड था माँ आनंदी। अरे वाह। जब वो 10 दिन बाद बोला था, उसका पहला वर्ड था माँ आनंदी। उसके बाद से उसने अपना धीरे धीरे रिकॉर्ड करते करते आज वो बिल्कुल अपना बिल्कुल ठीक है, घूमते हैं फिरते हैं हम। लेकिन अभी हम उनको चाहने के महीना 20 दिनों जब तक रुकना चाहे रोके, क्योंकि वीकनेस इतनी ज़्यादा उसने निर्जला इतने कर दिए हैं
मुश्किल से उसमें 32 kg वेट होगा अभी। कल आपको मिलवाएंगे। तो करने वाले करते हैं। ऐसे ही कि अपना लेडी डॉक्टर यहाँ नालागढ़ से ही हैं, MBBS रिटायर। ब्रेस्ट कैंसर था, जो कि उनके स्टाफ ने उनको 4 स्टेज का दर्जा देके उनको मना कर दिया था कि अब इसका कोई इलाज है ही नहीं। अच्छा, जो कि खुद एक डॉक्टर MBBS रिटायरमेंट है। कितनी पुरानी बात है ये? अभी 10 दिन पहले की बात है सर। अच्छा, हाँ जी, उसका वीडियो आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद उसकी बेटी भी खुद डॉक्टर हैं, एलोपैथी डॉक्टर, उसकी बेटी भी खुद डॉक्टर हैं। तो लेके आए यहाँ पे, हमने शुरू करवाया। तो उन्होंने भी शुरू में 6 दिन का निर्जला यहाँ पे किया था। अच्छा, उसके बाद जाकर उन्होंने, सर जी मैं घर पे कर सकती हूँ, उसने घर पे शुरू रखा। टोटल 12 दिन से 8 दिन निर्जला। 12 दिन हो रही थी, 12 दिन में 8 दिन निर्जला के थे उनके। और घर पे जाके भी कुछ उन्होंने किया। तो मतलब समझो उनको महीना ही पूरा हुआ NDS फॉलो करते हुए, 80% गांठ उनकी ब्रेस्ट की जा चुकी है। उन्होंने खुद फोन करके हमें बताया कि भाई हमें बड़ी खुशी है कि हमें वहाँ रहने के, आप जो हमें गालियाँ वासम जो मतलब ऊंची आवाज में किया करते, धमकाया करते, तो उसका हमें आज रिजल्ट मिला है। तो हम दोबारा से आएंगे बहुत जल्दी। तो दोबारा से फिर आएंगे। वो तो करने वाले के लिए NDS सब कुछ, और ना करने वाले के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। उसमें